start today's class. So guys, previously what we were doing, We started batch scripting. bash scripting, right? So guys, previously we were saying about if else, right? Okay. Today guys, we will complete about bash scripting. So let me just go to online board. Okay. Now guys, let's suppose I want to uh write something, right? In bash scripting. For example, let's suppose we have multiple conditions and guys अपन को एक सिंपल वे में बनाना है कैलकुलेटर गाइस। वो हो गया था कैलकुलेटर वाला गाइस प्रीवियसली। एवरीवन, डिड वी कंप्लीट कैलकुलेटर यस्टरडे? अपन ने कल क्या देखा था गाइस, बताओ किसी ने आइडिया कुछ? व्हाट डिड वी सी यस्टरडे? नो आइडिया। चलो, अब गाइस फॉर एग्जांपल मुझे फाइल्स चेक करनी है। कैलकुलेटर हुआ था सर, ओके। अब गाइस फॉर एग्जांपल मुझे अपने सिस्टम में फाइल चेक करनी है गाइस। फुल एवरीवन, तो हाउ विल वी चेक इट? तो गाइस इसका भी इफ एल्स में ही एक यूज केस अवेलेबल है। अब बाय चांस गाइस अपन एक स्क्रिप्ट क्रिएट करी। क्लियर है एवरीवन? तो इस स्क्रिप्ट के बारे में पढ़ते हैं। तो गाइस फॉर एग्जांपल वी हैव दिस थिंग, read hyphen p, enter your folder name। हम बोल रहे हैं कि भाई आप अपना एक फोल्डर नेम एंटर करो। फुल एवरीवन, फोल्डर नेम। अब गाइस अगर वो फोल्डर नेम एग्जिस्ट करता है, वो अगर वो फोल्डर एग्जिस्ट करता है, तो फॉर दैट पार्ट वी विल यूज डॉलर फोल्डर नेम। उसको चेक करने के लिए गाइस वी विल डू हाइफन डी। हाइफन डी गाइस यूज किया जाता है, हाइफन डी, अरे स्नैप नहीं, हाइफन डी is used to check if a folder exists or not। तो गाइस अभी हमारे पास फोल्डर एग्जिस्ट करता है, then echo the folder डॉलर फोल्डर नेम exists, else echo the folder डॉलर फोल्डर नेम
डज नॉट एग्जिस्ट एंड एफ आई। अब गाइस मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अब गाइस अगर मैं रन करता हूँ बैश स्क्रिप्ट डॉट एस एच, अगर मैंने बोला पोकेमोन, तो कह रहा भाई पोकेमोन फोल्डर एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन अगर मैंने फोल्डर बना लिया पोकेमोन करके, अब मैंने स्क्रिप्ट को वापस रन करा, तो गाइस पोकेमोन सी माय फोल्डर एग्जिस्ट। सो गाइस इस ऐसे करके गाइस यू कैन चेक दैट वेदर द फोल्डर एग्जिस्ट और नॉट। क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आया नहीं आया? परफेक्ट। नाउ गाइस अगर हम बात करें कि फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, अगर हमें उसको चेक करना है, तो गाइस फॉर फाइल, if I want to check whether a file exists or not, in that case guys अपन क्या करेंगे, we will just write -f। तो गाइस जैसे कि यहाँ पे हम पूछ रहे हैं फोल्डर नेम, हम वहां पूछेंगे फाइल नेम। क्लियर एवरीवन और नॉट? सेकंड है गाइस, यहाँ पे हम बोलेंगे that -f and file name। एंड गाइस अगर वो फाइल ऑलरेडी है, तो गाइस आई विल राइट द फाइल एज फाइल नेम exists और फाइल नेम डज नॉट एग्जिस्ट। कूल, हमने गाइस ये स्क्रिप्ट क्रिएट कर दी। इसको गाइस सेव करा। अब गाइस बैश स्क्रिप्ट डॉट एस एच, फाइल नेम, तो गाइस लेट्स से टोक्यो। तो गाइस वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर मैंने टोक्यो बना दी, अब मैं रन करता हूँ गाइस, उस हिसाब से वो मुझे बताएगा कि भाई एग्जिस्ट करती है। क्लियर एवरीवन और नॉट? परफेक्ट। अब गाइस देखते हैं एक चीज के बारे में। अगर हमें एक स्क्रिप्ट लिखनी हो कि यार वो एप्लीकेशन हमारी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। ओके गाइस अभी अपन लोग चेक कर लेते हैं कि भाई विच करके, राइट? फॉर एग्जांपल अगर मैं चेक करता हूँ विच ट्री, तो एप्लीकेशन नहीं है मेरे पास। अब गाइस एक और तरीका होता है एप्लीकेशन करने का। उससे पहले हम बात करते हैं गाइस नल एंड वॉइड के बारे में बात करते हैं, टास्क के बारे में बात करते हैं। जब गाइस आप सबका आप सबका कोई टास्क कंप्लीट हो जाता है, तो गाइस लिनक्स उसे 0 भेजती है। क्लियर एवरीवन कि भाई सारा काम हो गया है, सब संभाल लिया गया। क्लियर एवरीवन और नॉट? परफेक्ट। अब गाइस अगर मैं बात करूं यहाँ की, अगर वो टास्क नहीं हुआ, अगर वो टास्क नहीं हुआ,
तो उसे हम बोलते हैं नॉन जीरो वैल्यू। समझ में आया नहीं आया? एवरीवन। गाइस क्लियर नहीं हो? हो गया? अब गाइस क्या होता है, हमारे को अगर चेक करना हो, राइट, कि भाई आउटपुट हुआ, सक्सेस हुआ, फेल हुआ, तो गाइस अगर नॉन जीरो एग्जिट कोड आया, तो हाउ विल वी चेक इट? ओके, हाउ विल वी चेक इट? तो गाइस आपको लिखना होता है एको, अगर मैं रन करता हूँ नैनो, मैंने लिखा स्क्रिप्ट डॉट एस एच, ये मेरी स्क्रिप्ट है गाइस। फुल एवरीवन और नॉट। अब गाइस अगर ये रन करेगा, तो मैं एक बार लिखवाता हूँ एको डॉलर क्वेश्चन मार्क, एंड गाइस एको डॉलर क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब गाइस बैश स्क्रिप्ट डॉट एस एच, फाइल नेम लेट्स से टोक्यो, तो फाइल टोक्यो एग्जिस्ट। तो कैन यू सी गाइस कि उसने हमें जीरो वापस कर दिया, कि भाई इसका काम तो हो गया। क्लियर एवरीवन, इसका काम तो हो गया। अब गाइस बाय चांस मैंने यहाँ पे कुछ भी गलत कमांड लिख दिया, डिंग 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 डिंग, बोल एवरीवन। अब गाइस देखते हैं बैश स्क्रिप्ट डॉट एस एच, फाइल नेम टोक्यो। क्या गाइस यहाँ पे मेरे पास जीरो आया या नॉन जीरो वैल्यू आई? बताओ, वैल्यू आया या नॉन जीरो वैल्यू आई? वैल्यू। वैल्यू। तो हमें क्या चाहिए, हम तो कह रहे हैं ना भाई, देखो मैंने क्या बताया आपको, कि अगर कोई भी टास्क होता है, कोई भी टास्क होता है, कंप्लीट होता है या सक्सेस होता है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे? जीरो। की लेने के समय भाई बोल देगा जीरो, जाओ ऐश करो, खत्म हो गया टास्क। लेकिन अगर नॉन जीरो वैल्यू आई, फुल एवरीवन और नॉट, नॉन जीरो, फॉर एग्जांपल 1 2 127 कॉमन है ये, कि भाई कमांड काम नहीं कर रही, कमांड इज नॉट वर्किंग, वो चीज फाउंड नहीं हुई, वो चीज ये नहीं हुई, एक्स वाई जी। क्लियर एवरीवन और नॉट? फेलियर। तो वो हमें देगा नॉन जीरो वैल्यू। समझ में आएगा इस नहीं आया? Cool. अब गाइस फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं यहाँ पे, मुझे कोई टास्क करवाना है, कूल एवरीवन, मुझे कोई टास्क करवाना है, तो गाइस क्या होगा यहाँ पे, मैं बोलूंगा कि भाई मुझे साथ साथ जीरो की वैल्यू चेक करनी है। तो हाउ विल आई डू इट? एग्जिट कोड। तो गाइस डॉलर क्वेश्चन मार्क से आप लोग एग्जिट कोड चेक कर सकते हो, कि भाई मेरा टास्क हुआ है या नहीं हुआ है। गाइस क्या आपको एग्जिट कोड समझ में आया नहीं आया? क्लियर एवरीवन और नॉट? परफेक्ट।
ओके, चलो जी आगे बढ़े। नाउ गाइस फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैं करता हूं बात कंट्रोल एक्स की। अब गाइस हमारे पास लिनक्स में एक फोल्डर करके होता है, डेव नल। ऋषभ भाई ये क्या होता है? फॉर एग्जांपल गाइस अगर मैं बात करूं, अच्छा हाउ मेनी फ्यू पीपल नो अबाउट ब्लैक होल? पता है ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल गाइस समझ लो, वो जगह, वो अपने अंदर सब कुछ ले लेता है गाइस। एनीथिंग यू थ्रो, एनीथिंग यू थ्रो, इट विल डिसअपियर। कि भाई कुछ भी इसमें भेजोगे तो भाई कोई आउटपुट शॉर्टपुट कुछ नहीं आएगा। नो आउटपुट यू विल एक्सपेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर गाइस मैं करता हूं ls, तो गाइस क्या मेरे पास कोई आउटपुट आ रहा है गाइस मशीन के ऊपर? करेक्ट और नॉट? करेक्ट। अब गाइस अगर मैं कहता हूं ls एंड लाइक दिस dev null, यानी कि मैं अपना आउटपुट जो है मैं वहां भेज रहा हूं। यहाँ पे चाहे नॉर्मल, नॉर्मल भेजो, नॉर्मल कमांड फॉर एग्जांपल मैंने ये करा, आप चाहे कुछ भी लिख दो यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो कमांड नॉट फाउंड आएगा, लेकिन गाइस वो ये भी आपको नहीं बोलेगा कि कमांड नॉट फाउंड। आप कुछ भी कर दो, वो कमांड एग्जीक्यूट हो जाएगी। क्लियर एवरीवन और नॉट? परफेक्ट। समझ में नहीं आया बताओ? क्लियर एवरीवन और नॉट? ये क्यों यूज होता है सर, इस पर में बात करते हैं। कि भाई फॉर एग्जांपल बाय चांस मैंने कोई स्क्रिप्ट बनाई, मुझे एक स्क्रिप्ट बनानी है गाइस कि यार मैं चाहता हूं कि मुझे पता चल जाए कि इस मशीन में ये एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है या नहीं है, या नहीं है। तो गाइस अगर मैं लिखता हूं कमांड -v और एप्लीकेशन का नाम, फॉर एग्जांपल अगर मैं चेक करता हूं, है ना, कमांड -v एंड एप्लीकेशन का नाम, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा पाइथन। क्या मेरे पास पाइथन है? हाँ जी है। एवरीवन समझ में आया नहीं आया? अगर मैं चेक कर रहा हूं मेरी मशीन पे एप्लीकेशन है या नहीं है, तो कमांड -v पाइथन। करेक्ट। क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आया? अगर मैं चेक करता हूं कमांड -v ट्री, तो भाई ट्री तो है ही नहीं। अब मैंने इंस्टॉल करा गाइस, मैंने अपनी मशीन पे ट्री इंस्टॉल कर लिया। करेक्ट। अब गाइस फॉर एग्जांपल अब मैं चेक करता हूं कमांड -v ट्री, अब भाई ट्री है हमारे पास, ट्री विजिबल है। क्लियर हुआ गाइस नहीं हुआ?
कमांड हाइफन वी ट्री, कि भाई आप कमांड लिखो, हाइफन वी वेरीफाई करो कि मेरा एप्लीकेशन मशीन में प्रेजेंट है नहीं है। समझ में आया गाइस? नहीं आया? और गाइस ये आपके इंटरव्यू में स्क्रिप्ट पक्का पूछेंगे। वो पूछेंगे आपसे डायरेक्टली गाइस कि एक स्क्रिप्ट लिख दो कि हाउ टू चेक मशीन में एप्लीकेशन है या नहीं है, मशीन में एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है या नहीं है। या नहीं है। तो अपन क्या करेंगे गाइस? तो मैं एक काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ एक स्क्रिप्ट, नैनो ऐप डॉट एस एच। अब गाइस इसमें क्या होगा, मैं पहले यूजर से इनपुट लूंगा, एंटर योर एप्लीकेशन नेम, कूल। एंड गाइस वो नेम आ जाएगा मेरे पास। उसके बाद गाइस इफ कमांड हाइफन वी, ठीक है, अगर गाइस वो ऐप, जो भी नेम है एप्लीकेशन का, वो अगर मेरी मशीन में है तो भाई प्रिंट कर दो। क्या प्रिंट करोगे बताओ? देन echo the application is there, cool or not, is installed, है ना? एल्स अगर नहीं है तो भाई प्रिंट पर ये कर दो, echo डॉलर नेम इस एप्लीकेशन इज नॉट इंस्टॉल्ड एंड एफ आई। समझ में आया गाइस? नहीं आया? बताओ अभी तक कोई दिक्कत? ठीक है एवरीवन, यहाँ तक कोई दिक्कत है गाइस? नहीं। अब गाइस सेव कर लेते हैं। अब गाइस बैश ऐप डॉट एस एच रन करो। एप्लीकेशन का नाम लेट्स से ट्री करा आपने, तो भाई ये क्यों दिखा रहा है? ट्री तो है हमारे पास, करेक्ट और नॉट? राइट एवरीवन? गाइस देख रहे हो यहाँ पे, हम जो चाह रहे हैं वो ऐसे काम नहीं कर रहा। जैसे हम चाहते हैं ये वैसे काम नहीं कर रहा। ये तो कह रहा है ट्री एप्लीकेशन नॉट इंस्टॉल्ड है, करेक्ट और नॉट? तो गाइस अब क्या करें? अब क्या होगा बताओ? अब गाइस मैं ये बोलूंगा कि अपन कुछ नहीं करेंगे, अपन सिर्फ एक काम करेंगे। मैं कमांड हाइफन वी एप्लीकेशन का नाम, इस कमांड को भेजूंगा कहां पर? डेवनेल में, कि भाई तेरे पास जो भी आउटपुट आए इसको तू पकड़ के फेंक दे हमारे ब्लैक होल पे, और तब मुझे बता कि तेरा एक्सिट कोड कितना आ रहा है। अब देखो गाइस, अब क्या करूंगा मैं अपने जो भी कमांड की आउटपुट है उसको भेज रहा हूं नल वर्ड में, कि भाई आराम से तुम लोग जाओ डेव नल में। क्लियर एवरीवन और नॉट? और उसके बाद गाइस हम चेक करते हैं अपना डॉलर क्वेश्चन मार्क। क्लियर? ठीक है, सिंपल सा लॉजिक। अब गाइस अगर मैं करता हूं बैश डॉट एस एच, ट्री जीरो आ गया ना? अगर गाइस
मैं करता हूँ लेट से चक्री, तो भाई चक्री में गाइस उसने मुझे भेजा 1, यार आउटपुट तो नहीं आया वहां से, सिर्फ मुझे वो बता रहा है कि वहां से आउटपुट आया या आउटपुट नहीं आया। बाकी गाइस उसने मुझे कुछ भी प्रोवाइड नहीं करा, क्योंकि सारा जो हमारा कमांड का आउटपुट है वो जा रहा है नल वर्ड में। लेकिन वो मुझे बता रहा है कि भाई आउटपुट था या आउटपुट नहीं था। समझ में नहीं आया गाइस, बताओ। एवरीवन ऊपर से गया, बताओ गाइस फटाफट। नहीं आया गाइस, वापस समझाऊं? एवरीवन, अरे हो गया भाई, क्या हो गया? तुम चले गए क्या ब्लैक होल के अंदर? बताओ। वापस समझाऊं? यस, वापस? वन मोर टाइम। अब वो क्वेश्चन मार्क क्यों यूज किया है वहां पर? कहाँ पर? वही। हाँ क्वेश्चन मार्क? हाँ। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन मार्क से। बाकी इफ एल्स पार्ट वाला पार्ट क्लियर है? यस, फॉर मी इट्स ओके। हम्म। अगर मैं कुछ काम करता हूँ, ठीक है, अगर मैंने कुछ काम करा, मैंने बोला कि लेट से नेम इक्वल्स टू 100, कूल, नंबर ले लेते हैं, नम इक्वल्स टू 100। अब मैं बोलता हूँ कि डॉलर नम की वैल्यू अगर 100 के इक्वल है, कूल, 100 के इक्वल है, तो मुझे बताओ कि वो टास्क रन हुआ नहीं हुआ। तो गाइज ये होता है एग्जिट कोड, कि भाई मेरा लिनक्स काम करके क्या लेके आया, है ना। जब आप कोई काम करने जाते हो, फॉर एग्जांपल आप कंपनी में काम करने गए, आपने कंपनी में काम करा, घर पे वापस आए, आपने पता, आपको चेक पता चल गया कि भाई मैंने आज इतने 1500 रुपये 2000 रुपये कमाए हैं। क्लियर एवरीवन और नो? मुझे पता है कि दिन भर अगर मैं पूरा काम करता हूँ तो मुझे कंपनी 2000 रुपये देती है, कुल एवरीवन और नॉट, यानी कि महीने का लाख रुपए मुझे पे करती है। अब गाइस सिमिलरली मुझे क्वेश्चन मार्क ये बताएगा कि क्या मैंने जो कुछ भी काम करा वो जीरो वैल्यू देगा या नॉन जीरो वैल्यू देगा। अभी गाइस अपन ने ये चीज पढ़ी कि अगर लिनक्स ने मुझे कोई भी टास्क होने के बाद जीरो वैल्यू दी, दैट मीन सक्सेसफुल, कि भाई मेरा टास्क कंप्लीट हुआ है, मेरा टास्क कंप्लीट हुआ है। अगर उसने नॉन जीरो वैल्यू 1 2 127 कुछ भी ऐसा दिया, तो यानी कि वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है, सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्लियर एवरीवन और नॉट? एग्जिट कोड क्लियर हुआ नहीं हुआ? एग्जिट कोड चेक कैसे करते हैं? डॉलर क्वेश्चन मार्क। नहीं हुआ क्लियर गाइस, बताओ। ओके सर। एवरीवन ओके। अब गाइस हम चेक करेंगे कि ये इस टास्क के लिए क्या प्रिंट करता है। बैश ऐप डॉट एच, क्या यहाँ पे मुझे एग्जिट कोड 2 मिला या 0 मिला? टू। 2 मिला, यानी कि क्या मेरा टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ है? इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट। करेक्ट और नॉट? ये अब अगर मैंने यहाँ पे अपने टास्क को अच्छे से
एग्जीक्यूट कर दिया। लाइन 3, क्या एग्जीक्यूट हो गया मेरा? तो ये जनरली सिंटैटिकल एरर कैच करता है क्या? नहीं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ भी लिखा है यहाँ पे, अब मैंने ऐसे कुछ कमांड लिख दी यहाँ पे जो किसी काम का नहीं है। कैन यू सी? कमांड नॉट फाउंड, तो यानी कि टास्क मेरा कंप्लीट हुआ ही नहीं ना। मतलब दिस कमांड इज अननोन फॉर दैट ना सिस्टम, जो भी। अननोन, बेसिकली हम ये चेक कर रहे हैं कि हमारा टास्क, ये वाला टास्क जो है वो कंप्लीट हो रहा है नहीं हो रहा। बाकी वो कमांड 127 ला के दे, कुछ भी एरर दे, मतलब ही नहीं है अपन को। अपन को ये मतलब है कि एग्जिट कोड 0 आया नहीं आया। अभी क्या एग्जिट कोड 0 आ रहा है मेरा? नहीं। अब अगर मैं इसको अच्छे से साफ तरीके से यहाँ पे इसको हटाता हूं और तब रन करता हूं, तब देखो, तो उसने मुझे एग्जिट कोड 0 दिया कि भाई आपका टास्क अच्छे से चल गया है, कोई दिक्कत। एवरीवन, अब मैं ये भी कर सकता हूं कि जब जब मैं कमांड लिखता हूं, फॉर एग्जाम्पल ls, कैन यू सी, ls के साथ अगर मैं कमांड रन करूं, ये वाली $, यानी कि पहले ये कमांड रन होगी और उसके बाद ये कमांड रन होगी। कैन यू सी गाइस हियर? वो कह रहा है 0, कि भाई काम तो हुआ है। अब अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे ls, या फिर मैं काम करता हूँ नैनो लिखता हूँ, एक और स्क्रिप्ट लिखता हूँ इसमें गाइस, मैंने काम करा, मैंने लिखा यहाँ पे ls, करेक्ट, सिंपल गाइस, और मैंने इसको रन कर दिया bash script.sh। तो मुझे क्या मिला गाइस? मेरी स्क्रीन पे आउटपुट आया। एवरीवन, मेरी स्क्रीन पे आउटपुट आया गाइस नहीं आया? अगर मैंने ये स्क्रिप्ट रन करी, क्योंकि हमें क्या पता है कि हम जब भी ls करते हैं तो हमारे पास जोन सी भी फाइल्स फोल्डर है वो हमें स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। करेक्ट और नॉट गाइस? बताओ, क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब मैं यहाँ पे उसके बाद उसका एग्जिट कोड चेक करूं, एको एग्जिट कोड, कि भाई क्या ये रन हुआ था, और क्या रन होने के बाद ये काम कर रहा है? हाँ जी भाई, बिल्कुल काम कर रहा है। तो गाइस आप लोग $, से उसका कमांड का एग्जिट कोड चेक कर सकते हो। कमांड का एग्जिट कोड चेक कर सकते हो कि भाई ये काम करके आया या नहीं आया। अब बाय चांस मैंने कुछ यहाँ पे उल्टा पुल्टा लिख दिया, डिंग डोंग लाइक दैट, क्या गाइस लिनक्स में ये कोई कमांड है? नहीं है। पत, नहीं है। अब गाइस मैंने इसको रन करा, नॉन जीरो वैल्यू। नॉन जीरो वैल्यू, कोई दिक्कत है गाइस? अब यहाँ पे मुझे साथ में एक आउटपुट भी आया, कमांड नोट फाउंड, है ना? करेक्ट। अब गाइस अगर मैं चाहूं तो ये आउटपुट अपनी स्क्रीन से उठाकर ब्लैक होल में भेज सकता हूं। कैसे? ऐसे करके उसको राउट कर दो। क्या मतलब कि भाई मुझे ये आउटपुट, जो भी ये कमांड
आउटपुट डिस्प्ले करेगा उसको प्लीज स्क्रीन पे मत लेके आओ, उसको आप इस फोल्डर में डाल दो, नल फोल्डर में डाल दो। अब गाइस देखना, अब सिर्फ वो और सिर्फ वो एग्जिट कोड आपको शो करेगा, करेक्ट और नॉट। प्रीवियसली क्या आ रहा था, कमांड नॉट फाउंड। ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये जानना ही नहीं कि हुआ क्या उसके साथ, मुझे बस ये जानना है कि भाई काम हुआ नहीं हुआ। अब भाई हाउ डज द मैनेजर रिएक्ट, कि भाई तूने काम किया नहीं किया, तू हाँ ना बता। मुझे ये मत बता कि आज लाइट नहीं थी, मुझे ये मत बता कि आज तेरे घर पे कोई फंक्शन था, मुझे ये मत बता कि तू तेरा कहीं एक्सीडेंट हो गया। आज काम हुआ नहीं हुआ, दैट इज द सेम कंसेप्ट है। समझ में आया गाइस, नहीं आया? यस सर। सर यहाँ पे जो एंड और ग्रेटर देन का सिंबल है, व्हाट डज इट इम्प्लाइज? एंड और ग्रेटर देन ये वाला, यस। हम अपने कमांड को जो भी डिस्प्ले होगा उसको राउट कर रहे हैं। कहाँ पे राउट कर रहे हैं, कहाँ पे सेव कर रहे हैं? वी आर सेविंग अवर आउटपुट। So we can use to send anything into another file with same command. यस, इफ इट विल ट्राई। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम एको करते हैं तो एको से हमारा नाम जो है वो प्रिंट होता है, करेक्ट? करेक्ट। Yes. अब मैं सेम चीज क्या कर सकता हूँ, आई कैन यूज दिस राउट ग्रेटर देन, और मैं बोलूंगा कि भाई इसको ना आप स्क्रीन पे मत लेके आओ, इसको एक फाइल झुनझुन में सेव कर दो, झुनझुन.txt। अब देखो गाइस, झुनझुन.txt फाइल बन गई एंड उसमें गाइस हेलो सेव हो गया। तो यानी कि मैं अपने कंटेंट को स्क्रीन पे ना लाते हुए मैं उसको एक फाइल में सेव कर सकता हूँ, या मैं कहीं भी भेज सकता हूँ उसको। क्लियर और नॉट? ओके पर यहाँ पर सिंग ओनली ग्रेटर देन यूज किया है, वहां पे एंड और ग्रेटर देन यूज किया था। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि भाई अच्छा हो या बुरा हो, सब कुछ वहां भेजना है आपको। अच्छा या बुरा, जो मर्जी हुआ हो मुझे मतलब नहीं है, आप उसको वहां भेज दो। क्लियर और नॉट? और सिर्फ ग्रेटर देन क्या करता है फिर? सिर्फ और सिर्फ फाइल में जो भी आपने डिस्प्ले करवाया है, आपको जो भी कमांड रन हुई है वो एग्जीक्यूट करके वहां पे सेव कर देते हैं। नहीं हुआ क्लियर गाइस? ओके। यानी कि गाइस क्या होता है, जो आपका नॉर्मल वाला है ग्रेटर देन, ये सिर्फ आपका नॉर्मल आउटपुट सेव करता है, कोई दिक्कत? लेकिन एम% के साथ साथ अगर ये हो साथ में, तो गाइस ये आपका एरर और नॉर्मल आउटपुट दोनों सेव करता है। क्लियर और नॉट? कि बाय चांस कोई एरर आ गया, राइट और नॉट, ओके। तो भी वो सेव कर देगा। एनी डाउट? ओके सर। क्लियर एवरीवन? अब गाइस क्लियर हुआ नल वॉइड एग्जिट कोड। अब गाइस हम सेम लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं वहां पर भी। कहां पर? अरे अब गाइस अगर हम जाते हैं app.sh में, अब गाइस मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे कि भाई मुझे मतलब नहीं है, जो मर्जी आउटपुट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा बल्ले बल्ले शावा शावा, क्या गाइस लिनक्स में ये कोई कमांड है, बताओ एवरीवन? नहीं। नहीं। अब गाइस ये मुझे कुछ एरर देगा, राइट?
तो मैं इसको भी वहां पे डेव नल में सेव कर दूंगा। अब हालांकि मेरे पास जो एग्जिट कोड आएगा, क्या वो 0 आएगा अगर मैं एग्जिट कोड रन कराऊंगा? नहीं। अगर मैं करता हूं बैश ऐप डॉट एसएच, क्या एग्जिट कोड 0 आया गाइस? नहीं। क्योंकि बल्ले बल्ले शावा शावा तो कुछ है ही नहीं। करेक्ट और नॉट? अब बाय चांस मैंने यहाँ पे रियल में कमांड लिख दी, एको हेलो, अब क्या एग्जिट कोड 127 या नॉन जीरो वैल्यू आएगी? जस्ट 1 सेकेंड, कोई कमांड देते हैं यहाँ पे। लेट सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे कमांड -v पाइथन। मैं चेक कर रहा हूँ कि पाइथन मेरी मशीन में है नहीं। तो गाइस अगर मैं अब रन करता हूँ तो नॉन जीरो वैल्यू। क्लियर और नॉट? वाई? बिकॉज ये कमांड एग्जिस्ट करती है। अगर बाय चांस पाइथन की जगह मैंने लिखा यहाँ पे चक्री, क्या मेरे मशीन में चक्री के नाम की कोई एप्लीकेशन है गाइस? बताओ बताओ, चक्री नाम से क्या मेरे सिस्टम में एप्लीकेशन है? नहीं है। नहीं है। तो गाइस अब क्या करेंगे वो मुझे 1 वैल्यू पे देगा कि भाई नहीं है भाई। क्लियर और नॉट? और मैं इसी बेसिस के ऊपर यहाँ पर लिखूंगा कि भाई अगर वो चक्री नाम से है तो भाई मुझे बोल एप्लीकेशन एग्जिस्ट। अगर मुझे वो आउटपुट में 0 देता है तो इफ द एग्जिट कोड इज 0, तो गाइज वो क्या प्रिंट करेगा? एप्लीकेशन एग्जिस्ट। अगर गाइज एग्जिट कोड 0 नहीं है तो गाइज क्या होगा? मैं लिखूंगा एप्लीकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब गाइस क्या मेरे मशीन में चक्री नामक कोई एप्लीकेशन है? नहीं है। तो गाइस वो क्या प्रिंट कर देगा? एप्लीकेशन डज नॉट एग्जिस्ट। अब मेरे मशीन में ट्री नाम से एप्लीकेशन है, तो गाइस मैं यहाँ पे बोलूंगा ट्री। तो गाइस ट्री नाम से एप्लीकेशन सिस्टम ने चेक करा, हाँ भाई है, एग्जिट कोड 0 है, तो मुझे वो प्रिंट कर देगा कि एप्लीकेशन एग्जिस्ट। कोई डाउट कोई दिक्कत है गाइस तो बताओ। अब मैं इसको थोड़ा हाईटेक बना दूंगा, ताकि मैं बोलूंगा कि भाई मैं यूजर से फाइल का नाम ले रहा हूँ कि कौन सी फाइल या कौन सा एप्लीकेशन चेक करना है। रीड -p, एंटर योर एप्लीकेशन नेम। मैंने लिखा ऐप, एप्लीकेशन। और गाइस मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरे मशीन में एप्लीकेशन नामक कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। अगर वो है, बाकी जो सारा आउटपुट है, आउटपुट तो वहां जा रहा है डेव नल में, कि है नहीं है मतलब ही नहीं है मेरे को। कमांड में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं आई, कुछ भी है, कि तुमने काम किया या नहीं किया, मुझे सिर्फ ये बताओ। टेल मी दी एग्जिट कोड। 0 है एग्जिट कोड या 0 नहीं है? अगर एप्लीकेशन है तो भाई 0 आएगी वैल्यू एग्जिट कोड की, एंड उसकी जगह क्या प्रिंट कर दो? एप्लीकेशन एग्जिस्ट। अगर भाई आपने काम किया है तो एप्लीकेशन एग्जिस्ट। आपने काम नहीं किया, हाँ ना बताओ? नहीं किया, नॉन जीरो, एंड इट डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर एवरीवन और नॉट? हमें परवाह ही नहीं है भाई कि आप क्या प्रिंट कर रहे हो, कि भाई लाइट नहीं थी, काम ज्यादा था, whatever whatever the excuses are there, में मतलब ही नहीं है। एवरीथिंग इज बीइंग सेव्ड इन माय नल वर्ड। अब बताओ, कोई दिक्कत? एक बार चेक कर लो अच्छे से इसको।
Clear everyone or not? आगे बढ़े। Cool everyone or not? ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब गाइस मैंने बोला कि भाई हमें एक ऐसा स्क्रिप्ट लिखना है जो हमें ये बता सके कि मेरी मशीन में ये फाइल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। क्लियर एवरीवन और नॉट? अच्छा गाइस, हु विल टेल मी कि ऐसी कौन सी कमांड है लिनक्स में जिसके थ्रू मुझे पता चल जाएगा कि मेरे मशीन में वो फाइल एग्जिस्ट करती है नहीं करती। टेल मी हाउ टू फाइंड अ फाइल। कमांड हाइफन बी फाइल नेम। दैट इज देयर फॉर टू चेक कि मेरे मशीन में एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है नहीं है। कमांड हाइफन वी से चेक करते हैं। कमांड हाइफन एफ, चलो कमांड हाइफन एफ फाइल। भाई क्या कर रहे हो, क्या लिख रहे हो ये? अरे भाई याद है फाइंड करके, भूल गए फाइंड? नहीं कराया मैंने फाइंड का ऑप्शन गाइस, बताओ हाउ टू फाइंड अ फाइल। करवाया था मैंने यार ये। फॉर एग्जाम्पल मैंने गाइस, अभी मैं रूट फोल्डर में हूँ, करेक्ट? और गाइस मैं चला गया डायरेक्टली टेम्परेरी फोल्डर में। क्लियर और नॉट? अब भाई मुझे ना याद नहीं है कि मैंने झुनझुन डॉट टी वाली फाइल कहाँ पे सेव करी थी। तो गाइज मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा फाइंड पूरे इंटायर सिस्टम में, फॉरवर्ड स्लैश मीन्स पूरे इंटायर सिस्टम में स्कैन मारो। मेरे पास एक फाइल थी, हाइफन टाइप एफ। क्लियर एवरीवन और नॉट? हाइफन टाइप एफ, हाइफन नेम, नेम क्या है, झुनझुन डॉट टी। तो गाइज वो मुझे पाथ दिखा देगा कि यहाँ पे वो एग्जिस्ट करती है। क्लियर और नॉट? क्लियर हुआ नहीं हुआ बताओ? एवरीवन? यस सर। टाइप के साथ एफ के अलावा क्या क्या यूज कर सकते हैं? डायरेक्टरी। ओके, फाइल एंड डायरेक्टरी। यस, अब जैसे कि मैंने लिखा कि भाई आई वांट टू सर्च कि पोकेमोन फोल्डर है नहीं है। भाई पोकेमोन फोल्डर है, मैं लिखा यहाँ पे मिस्टर बीन, वो भाई नहीं है। क्लियर एवरीवन और नॉट? अब हम वो भी कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला फाइंड फॉरवर्ड स्लैश हाइफन साइज 100 MB से ऊपर। तो गाइज वो मुझे ये वाली फाइल्स दे देगा जो 100 MB से ऊपर। अगर मैंने लिखा 1 GB से ऊपर, तो गाइज मुझे वो फाइल दे देगा जो 1 GB से ऊपर है। क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आया गाइज, नहीं आया?
क्लियर है? परफेक्ट एवरीवन और नॉट? बढ़िया। यस सर। चलो, अब गाइस इसको हम लिखते हैं बैश स्क्रिप्ट में, नैनो स्कैन डॉट एस एच। अब गाइस मैंने लिखा कि भाई फर्स्ट शीबैंग बिन बैश, रीड हाइफन पी, एंटर द फाइल नेम टू सर्च फॉर। कि भाई आपको कौन सी फाइल सर्च करवानी है, आप पहले वो तो लिखो, राइट? तो फाइल नेम। अब गाइस अपन क्या करेंगे, सेम कंसेप्ट, इफ फाइंड हाइफन नेम डॉलर फाइल नेम। क्लियर एवरीवन और नॉट? एंड गाइस कहाँ भेजेंगे बताओ? बताओ भाई बताओ। डेवनल वहां क्यों भेज रहे हैं अपन? टू सेंड द एरर मैसेजेस। एरर नहीं, मतलब एरर या फिर जो भी आउटपुट है, अपन को आउटपुट नहीं चाहिए, राइट? अपन को चाहिए क्या? 01 0 नॉन। एग्जिट कोड। एग्जिट कोड करेक्ट, सो डॉलर एंड क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे एको नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा गाइस? देन देन। एल्स देन एल्स। क्लियर और नॉट? तो बैश स्कैन डॉट एस एच, फाइल नेम मैंने लिखा लेट से झुनझुन डॉट टी एक्स टी। कहाँ पे? समथिंग इज नॉट करेक्ट, लेट मी जस्ट सी। हाइफन एफ मिसिंग। हाँ हाइफन टाइप। टाइप की तो जरूरत नहीं है यहाँ पे, इशू नीचे ही लग रहा है। फाइल फोर लेट से जे कमांड नॉट फाउंड, समथिंग इज echo, echo। बैश क्या नाम से? जे जीरो। फुल एवरीवन अब गाइस झुनझुन डॉट टी एक्स टी जीरो। अब मैंने लिखा है यहाँ पे पावर रेंजर्स, सबको जीरो ही दे रहा है ये, इशू है यहाँ पे कुछ ना कुछ। अब गाइस यहाँ पे ना परमिशन इश्यूज आ रहे हैं,
और उनको काउंटर नहीं कर पा रहा। तो गाइस अब हम क्या करेंगे, हम इसको रिजल्ट को ना एक चीज में सेव कर लेंगे। ठीक है, हम यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, हम यहाँ नहीं लिखेंगे, हम रिजल्ट एक वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे, उसमें लिखेंगे रिजल्ट इक्वल्स टू, एंड गाइस डॉलर ब्रैकेट, भाई फाइंड करना है अपन ने क्या, हाइफन नेम एंड फाइल नेम, फुल एवरीवन और नॉट, यही है फाइल नेम, एंड गाइस dev null, क्लियर एवरीवन और नॉट। तो यानी कि गाइस जो भी फाइल्स में इशू आएगा, एरर आएगा या काम करेगा, आपको भेजना है यहाँ पे, क्लियर एवरीवन और नॉट, परफेक्ट और नॉट, ठीक है जी, क्लियर एवरीवन। अब गाइस मुझे परमिशन एरर भी भेजने हैं, कि मेरे पास परमिशन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गाइस अगर आप चेक करोगे, मैंने लिखा फाइंड फॉरवर्ड स्लैश हाइफन टाइप एफ हाइफन नेम जे, क्लियर एवरीवन और नॉट, तो कुछ भी नहीं मिला उसको, बट उसने शो नहीं किया कुछ भी। अब गाइस ने लिखा यहाँ पे लेट्स से ब्लैक, मैं काम करता हूँ, वो एग्जांपल ऐसे शो होगा, हाइफन साइज प्लस 100 MB। कैन यू सी गाइस हियर, नो सच फाइल और डायरेक्टरी करके गाइस, ये वाले जो एरर है गाइस, अगर मुझे ये वाले एरर भी मुझे भेजने हैं, तो इन दैट केस गाइस मैं यहाँ पे यूज करूंगा टू। अब क्या होता है भाई इसमें, गाइस टू में परमिशन एरर भी काउंट किए जाते हैं, आपको परमिशन है ये काम करने की या नहीं, वो एरर भी गाइस हम वहां भेज देंगे नल में, फुल एवरीवन और नॉट। नॉर्मल में गाइस क्या आता था, दिस वन, ये आपके एरर और नॉन एरर भेजता है कहाँ पे, कहीं भी भेज देता है डेव नल में। अब गाइस अगर मुझे सिर्फ ये यूज करना है, तो ग्रेटर देन यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ नॉन एरर ही वो भेज पाएगा, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे गाइस परमिशन एरर, नॉन एरर एंड एरर एज, क्लियर एवरीवन और नॉट, समझ में आया नहीं आया लगता, आया। अब गाइस मैं ये चेक करूंगा यहाँ पे कि भाई रिजल्ट वेरिएबल में कुछ है या नहीं है। हाइफन एन गाइस यूज होता है, हाइफन एन इज यूज टू चेक कि मेरा वेरिएबल खाली है या उसमें कुछ वैल्यू है, क्लियर और नॉट। अब गाइस हाइफन एन डॉलर रिजल्ट, मैं यहाँ पे चेक करूंगा गाइस कि रिजल्ट में कुछ है वैल्यू, अगर वैल्यू है तो गाइस बता दो कि भाई फाइल इज देयर, अगर गाइस नहीं है तो गाइस फाइल इज नॉट देयर, क्लियर एवरीवन और नॉट, समझ में आया गाइस नहीं आया। सर यहाँ पे जीरो और नॉन जीरो का कंसेप्ट नहीं है, यहाँ पे खाली और मतलब वो वैल्यू जीरो भी हो सकती है, अगर खाली नहीं है तो जीरो भी हो सकती है। नहीं फॉर एग्जांपल अगर मैं काम करता हूँ, एक बार इसको रीसेट करते हैं एक बार,
हमने लिखा यहाँ पे नैनो ऐप डॉट एस एच। अगर मैं लिखता हूँ एको यहाँ पे डॉलर क्वेश्चन मार्क, डॉलर क्वेश्चन मार्क, कूल। अब हम चेक करते हैं बैश ऐप डॉट एस एच, एंटर द फाइल नेम। मैंने लिखा यहाँ पे झुनझुन डॉट टी। तो मेरे पास क्या आया यहाँ पे, वन आइशू आया, करेक्ट। अब मैंने यहाँ पे लिखा भाई लेट से रूट, तो मेरे पास रूट करके फाइल आई है। क्लियर और नॉट? अब बेसिकली 10 यहाँ पे लॉजिक है, लेकिन 10 लॉजिक का ये है कि रिजल्ट वेरिएबल में कुछ वैल्यू आई है या नहीं आई है। क्लियर और नॉट? हाइफन एन हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि चेक कि भाई वेरिएबल खाली है या कुछ वैल्यू है उसमें। बट इट विल ऑलवेज रिटर्न सम वैल्यू ना, तो खाली का चांसेस है क्या? इट विल ऑलवेज रिटर्न। हाँ, खाली का चांसेस है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पे लिखा ऐप डॉट एस एच, करेक्ट, करेक्ट। अब यस। मैंने यहाँ पे लिखा बैश, सर्च मारो ऐप डॉट पी वाई, क्या मेरे पास फाइल उसको मिली? हाँ भाई मिली। अब मैंने उसको सर्च करा यहाँ पे रॉकस्टार डॉट टी एफ, उसको फाइल मिली नहीं, यानी कि एम्प्टी आया ना, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग वन। नहीं समझे? इधर मत समझना गाइस कि जीरो का मतलब एम्प्टी, वन का मतलब नॉन एम्प्टी। नहीं नहीं नहीं, जीरो का मतलब होता है कि फाइल में कुछ है वैल्यू, वन का मतलब फाइल में कुछ नहीं है। क्लियर और नॉट? यानी कि नॉन जीरो आया। ओके। समझ में नहीं आया गाइस? यानी कि अगर वो रिजल्ट ने मुझे जीरो दिया, दैट मीन्स कि फाइल रिजल्ट में कुछ वैल्यू आई है। क्लियर एवरीवन और नॉट? यानी कि उसको मिल गया है, उसको वो फाइल मिल गई है। अगर गाइस उसने वन दिया, यानी कि रिजल्ट में कुछ भी नहीं मिला, कुछ वैल्यू नहीं है। हम लोग रिजल्ट की वैल्यू प्रिंट करके देखें। कर सकते हो, हेलो एको डॉलर रिजल्ट, लेट्स सेव इट। बैश, क्या था नाम से था, यस। अब मैंने को सर्च करने का है ऐप डॉट एस एच, तो मुझे वैल्यू मिली? क्या मुझे कुछ मिला? नहीं मिला ना, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग वन। अगर मैंने सर्च किया ऐप डॉट एस एच करके, तो वैल्यू मिली मुझे। ओके। समझ में आया गाइस? नहीं आया? ओके। एवरीवन? तो इस हिसाब से गाइस मैं बोल सकता हूँ अपनी स्क्रिप्ट में एको वी फाउंड द फाइल, डॉलर फाइल नेम, वी could not find the file. Clear everyone or not? अरे अब गाइस सर्च करते हैं बैश
app.sh। फॉर एग्जाम्पल गाइस मैंने सर्च करा टोक्यो करके फाइल, वी कुड नॉट फाइंड द टोक्यो फाइल नेम, फाइंड द फाइल नेम। क्लियर एवरीवन और नॉट? टोक्यो, अगर मैंने सर्च करा गाइस रूट करके, तो गाइस उसने मुझे सारी गाइस फाइल भेज दी। आप फुल एवरीवन और नॉट? ठीक है, फुल एवरीवन और नॉट? वी फाउंड द फाइल रूट। अब गाइस थोड़ा सा इसको एडवांस करें। एवरीवन चाहते हो लेके जाऊं एडवांस पे? भाई यहां तक क्लियर हुआ नहीं हुआ? वही लेके जाऊं एडवांस पे मैं? यस। चलो, अब गाइस जब हमें फाइल नहीं मिली तो गाइस मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बोलूंगा कि भाई भाई सुनो सुनो, अगर तुम्हें फाइल नहीं मिली तो यूजर से पूछो कि क्या आपको फाइल क्रिएट करनी है, डू यू वांट टू क्रिएट डॉलर फाइल नेम, है ना? यस और नो आंसर। हम गाइस यूजर से पूछेंगे कि भाई तुझे फाइल क्रिएट करनी है। फॉर एग्जाम्पल हमने गाइस एक स्क्रिप्ट रन करी, टोक्यो फाइल उसको नहीं मिली, तो क्या पूछ रहा है, डू यू वांट टू क्रिएट टोक्यो? यस, तो गाइस हमारे लिए फाइल क्रिएट कर दो। तो गाइस वो हम यहाँ पे ऑप्शन डालेंगे। अगर गाइस अब इफ के अंदर इफ है ना, इफ के अंदर इफ यानी कि भाई ये काम नहीं हुआ, अगर ये काम हो गया तो भाई यहीं तक खत्म है। अगर ये काम नहीं हुआ, अब भाई अलग इलाके में आओ आप, हमारा अलग लोग जो चलेगा यहाँ पे। इफ डॉलर यस, सॉरी आंसर गाइस, आंसर हाइफन ई क्यू या फिर डबल इक्वल्स, बताओ। डबल इक्वल या हाइफन ई क्यू? भाई साहब डबल इक्वल्स, क्योंकि हम यहाँ पे टेक्स्ट कंपेयर कर रहे हैं, हम वैल्यू कंपेयर नहीं कर रहे। अब गाइस यहाँ पे यस के इक्वल, फुल एवरीवन और नॉट? देन हम उससे पूछेंगे कि अगर उसने यस बोला, अगर उसने यस बोला तो हम पूछेंगे भाई कहाँ पे क्रिएट करनी है, वेयर वुड यू लाइक टू, टेल अस द पाथ। फुल एवरीवन और नॉट? परफेक्ट, टेल अस द पाथ। अब गाइस हमने लिखा यहाँ पे पाथ करके, तो गाइस हम लिखेंगे यहाँ पे एको क्रिएटिंग यूर डॉलर फाइल नेम, एंड गाइस वहां पे 5 सेकंड का या 3 सेकंड का स्लीप ले लेंगे, ताकि उसको लगे कि हम भाई कुछ काम कर रहे हैं। एंड गाइस एको आपकी फाइल रेडी हो गई, योर फाइल हैज बिन क्रिएटेड। कूल एवरीवन, इससे पहले गाइस हम क्या करेंगे, टच कर देंगे डॉलर पाथ। कूल एवरीवन और नॉट? कि भाई आपको ये वाली फाइल क्रिएट कर देंगी। समझ में आया गाइस, नहीं आया? जो वो वैल्यू देगा यहाँ पे पाथ देगा, तो गाइस वो वहां पे क्रिएट कर देंगे। path क्लियर name है? plus file name has to be there, क्या only path is sufficient? पाथ वो फाइल नेम बाद में देगा ना। हाँ, वी नीड टू फाइंड अ प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स हो गया गाइस। तो गाइस प्रीफिक्स के बाद क्या करेंगे,
पाथ अंडरस्कोर नहीं, प्रीफिक्स डॉलर फाइल नेम। क्लियर एवरीवन? परफेक्ट। डबल कोट होना चाहिए। यस, बिकॉज अदरवाइज वो यूज नहीं करेगा तो अरिथमेटिक ऑपरेशन हो जाएगा यहाँ। योर फाइल हैज बीन क्रिएटेड। एक बार ट्राई करते हैं, एक बार इसको, मुझे भी लग नहीं रहा कि ये करेगा। एंड गाइस यहाँ पे हमारा, अगर उसने लिखा नो एल्स नो, कोई बात नहीं जी, एको कोई बात नहीं, बाय एंड एफ आई। फूल एवरीवन और नॉट? एक बार ट्राई करते हैं वाला। बाकी गाइस समझ में आया हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे? अगर उसने बोला कि भाई हाँ मुझे फाइलें क्रिएट करनी है, तो हम पूछेंगे भाई तुझे कहाँ फाइल क्रिएट करनी है, तो हम गाइस वहां पे फाइल क्रिएट कर देंगे। लेट्स सी, bash app.sh टोक्यो करके। We could not find the file Tokyo. Do you want to create Tokyo? I will say yes. Tell us the path. I want to create a temporary folder. अब गाइस ये टेम्पररी बचाएंगे एंड गाइस फाइल क्रिएट हो गई हमारे पास। क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आया गाइस? नहीं आया? एवरीवन? स्क्रिप्ट दिखाओ एक बार, स्क्रिप्ट। अरे cd डॉट डॉट रूट ऐप डॉट sh। देख लो एक बार गाइस स्क्रिप्ट। एंड गाइस बैश स्क्रिप्टिंग का लास्ट टॉपिक है लूप्स। इसके बाद गाइस बैश स्क्रिप्टिंग खत्म। फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी विल बी स्टार्टिंग अवर AWS। क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आया गाइस? नहीं आया ये चीज? आगे बढ़ते हैं। अब गाइस आगे बढ़ के नेक्स्ट टॉपिक्स पे, विच इज अवर लूप। यानी कि गाइस अगर मुझे कोई काम करना है, फुल एवरीवन और नॉट? मुझे नैनो नोट ऐसे, अगर मुझे कोई काम रिपीटेडली करना है, कोई काम रिपीटेडली करना है, तो गाइस उसके लिए आई विल यूज लूप। लूप होता ना गाइस, वापस चलता रहता है गाइस, कंटिन्यूअसली मूविंग। तो गाइस अपन वो कर सकते हैं। कैसे गाइस? कुछ नहीं यार, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं करता हूँ एकोडर 1 2 3 लाइक दैट, तो ये बहुत लेंथी प्रोसेस है ना। अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ बैश डॉट एस करके 1 2 3 प्रिंट होता है। इससे बेटर है गाइस कि मैं एक लूप यूज करूँ। कैसे? फॉर वैल्यू इन, गाइस एक रेंज प्रोवाइड करो उसको। मैंने बोला भाई आपकी जो रेंज है वो जाएगी 1 से लेके 10 तक। दिस इज योर रेंज। फुल एवरीवन और नॉट? एंड गाइस आपको क्या करना है? आपको वैल्यू प्रिंट करना है। फुल एवरीवन और नॉट?
तो गाइस ये क्या करेगा, ये आपकी वैल्यू प्रिंट कर देगा, क्योंकि पहले वैल्यू जो होगी 1 होगी, तो उसके बाद गाइस 2 होगी, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10। क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आया गाइस, नहीं आया? देखें इसको एक बार। बैश न्यू डॉट एसएच, तो गाइस उसने 10 तक हमारे को काउंट करके दे दिया। क्लियर एवरीवन और नॉट? समझ में आया गाइस, नहीं आया? यस सर। क्लियर? ठीक है जी एवरीवन। अब गाइस इसका यूज कहाँ पे होता है? कोई आइडिया लूप कहाँ यूज होगा बताओ? जहाँ पे कोई मल्टीपल काम होगा इस। क्लियर एवरीवन और ना? सेम जहाँ पर प्लस भी मल्टीपल टाइम्स। करेक्ट, वहां पे गाइस अपन क्या करेंगे, लूप। लूप करेंगे। और लूप। चलो गाइस एक काम करते हैं, हम क्या करेंगे, जितनी भी फाइल के, फॉर एग्जांपल लेट सपोज मेरे पास एक यूजर ने फोल्डर दिया कि भाई जाओ और इसमें सारी ये वाले नाम की फाइल्स रीनेम कर दो। ओके। क्लियर और नॉट? ये वाली फाइल रीनेम करनी है आपने, सारी फाइल्स। तो हाउ विल यू डू इट? तो गाइस कुछ नहीं, रीड हाइफन पी एंटर द डायरेक्टरी पाथ, कि भाई आपने कहाँ पे काम करवाना है। फुल एवरीवन और नॉट? तो उसने डायरेक्टरी दे दी। अब गाइस हमने ये पूछा कि एंटर दी न्यू फाइल नेम, कि भाई आपको क्या नया नाम चाहिए। फुल एवरीवन और नॉट? न्यू प्रीफिक्स, न्यू प्रीफिक्स मतलब कि गाइस पहले वाला पार्ट। फुल एवरीवन? तो मैंने यहां लिखा न्यू प्रीफिक्स। तो गाइस अपन क्या करेंगे बताओ? तो सी डी। नया भी ले रहे, पहले वाला भी ले रहे, नॉट अंडरस्टूड। पहले वाले कहाँ लिया अपन ने? आपने प्रीफिक्स बोला ना, न्यू फाइल नेम। हाँ जी। प्रीफिक्स। हम यूजर से पहले पूछेंगे डायरेक्टरी कि भाई आपको कौन से फोल्डर में काम करवाना है। ओके। ठीक है, हम्म। उसके बाद वी आर आस्किंग कि भाई नया नाम क्या होगा आपके। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास फाइल डॉट टी एक्स टी है, हम्म। नया फाइल का नाम क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल न्यू फाइल डॉट टी एक्स टी, राइट? हम्म। ऐसे ही होगा ना? तो हम पूछ रहे हैं भाई क्या प्रीफिक्स लोगे आप यहाँ पे। ओके। क्लियर? हम्म। तो अब मैं क्या करूंगा, सी डी एंड डायरेक्टरी फुल एवरीवन, यानी कि मैं अपने फोल्डर में चेंज कर दूंगा। आई विल चेंज द फोल्डर टू यूजर फोल्डर गाइस। क्लियर एवरीवन और नॉट? मैं इस डायरेक्टरी में चला जाऊंगा, कोई दिक्कत? स्लैश इज नेसेसरी सर हियर? देयर नहीं, नो नेसेसरी है, बिकॉज ऑटोमेटिकली द यूजर विल गिव अस ओके। डायरेक्टरी पाथ मांगा अपन ने, बिकॉज वी हैव टू गिव द पाथ देयर। फुल एवरीवन? अगर मैं लिखता यहाँ पे डायरेक्टरी ओनली, then we would have write here the path, the forward slash, but right now we are asking for path. Cool everyone? यस सर। Perfect. चलो जी, now guys let's go for
लूपिंग पार्ट, फॉर फाइल इन स्टार, दैट आई एम सेइंग कि भी जितनी भी सारी फाइल्स हैं उनको गाइस क्या करना है। तो इफ अगर हमें कोई फाइल्स मिली, अगर हमें कोई फाइल मिली, ये वाली फाइल, कूल एवरीवन को भी हमें फाइल मिली, तो गाइस क्या कर दो, रीनेम कर दो। रिमेंबर गाइस, रीनेम पार्ट एमवी डॉलर फाइल, के बाद गाइस क्या कर दो, न्यू नेम है ना, डॉलर न्यू प्रीफिक्स। रिमेंबर गाइस, एवरीवन, न्यू प्रीफिक्स, कूल डॉट टीएक्सटी। क्लियर एवरीवन और नॉट? या फिर एक काम कर सकते हैं, अपन ले सकते हैं न्यू फाइल नेम, राइट? क्लियर? इससे बड़ी एक और चीज है गाइस, अपन क्या करते हैं, लेते हैं न्यू प्रीफिक्स एंड वी विल टेक काउंटर इक्वल्स टू 1। यानी कि गाइस फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स हैं तो अपन क्या करेंगे, फाइल 1 डॉट टीएक्सटी, फाइल 2 डॉट टीएक्सटी, फाइल 3 डॉट टीएक्सटी। फाइल 3 डॉट टीएक्सटी। यानी कि गाइस मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पे नंबर ऐड कर रहा हूँ, करेक्ट और नॉट? मैं यहाँ पे नंबर ऐड कर रहा हूँ, क्लियर और नॉट? तो गाइस मैं क्या करूंगा, यहाँ पे साथ में लिखूंगा काउंटर एक यहाँ पे। तो हाउ वी विल राइट, न्यू प्रीफिक्स साथ में गाइस काउंटर। कूल एवरीवन और नॉट? परफेक्ट। तो भाई ये हो गया मेरा नया नाम। अब गाइस मैं क्या करूंगा, मैं काउंटर को प्लस प्लस कर दूंगा कि भाई काउंटर आगे बढ़ाना ना अपन को। रिमेंबर गाइस दिस पार्ट, एंड एफ आई एंड डन। चलो जी, ऋषभ भाई आप कर क्या रहे हो यहाँ पे, राइट? हो क्या रहा है यहाँ पे? सबसे पहले गाइस अपन ने यहाँ से डायरेक्टरी का पाथ लिया कि भाई, अरे भाई कहाँ पे नाम चेंज करने का है, हमने वहां पे आंसर दे दिया। नेक्स्ट, नया नाम क्या होगा वो बता दो, बता दिया। अब हमने उस फोल्डर में चले गए गाइस जो अपन ने यूजर से लिया। यहां तक क्लियर हुआ एवरीवन, नहीं हुआ? हाँ। अब गाइस हमने यहाँ पे काउंटर लिया ताकि हम फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4, फाइल 5 जो काउंटिंग है ना वो लगा सके, फॉर काउंटिंग पर्पस। क्लियर एवरीवन और नो? ठीक है जी। अब ओके। गाइस मैं कह रहा हूं कि भाई काम करो, जो भी सारी फाइल्स हैं मेरी फोल्डर में वो मुझे स्टार लेके आओ। मतलब स्टार मतलब सारा कुछ, एवरीथिंग इन दैट फोल्डर। इन दैट फोल्डर, वो सारी की सारी फाइल्स लेके आएगा, सारी की सारी डायरेक्टरीज, सारी सारी फाइल्स, फोल्डर, एवरीथिंग। अब हम उसमें से फिल्टर कर रहे हैं कि भाई हमें तो सारी फाइल की रिक्वायरमेंट है। क्लियर और नॉट? अपन को रिक्वायरमेंट है सिर्फ फाइल की। अगर हमें फाइल मिल गया तो फाइल को रीनेम कर दो, किससे? न्यू प्रीफिक्स प्लस काउंटर से। काउंटर क्या है मेरा अभी 1, तो यानी कि न्यू फाइल और न्यू 1 डॉट टी एक्स टी। कूल एवरीवन? उसके बाद गाइस काउंटर को इंक्रीज कर दो, काउंटर हो गया 2। वापिस से गाइस यहाँ पे जाएंगे और हम क्या लेंगे, फाइल 2 डॉट टी एक्स टी, फाइल 3 डॉट टी एक्स टी, फाइल 4 डॉट टी एक्स टी। ऐसे करते करते गाइस हम सारे फाइल को रीनेम कर देंगे। क्लियर एवरीवन? चलो प्रैक्टिकल करते हैं एक बार। अब गाइस फॉर एग्जांपल मैं गया माउंट फोल्डर पे,
क्लियर एवरीवन? मैंने यहाँ पे फाइल क्रिएट करी, लेट्स से पोकेमोन, शोकेमोन, जादू, क्रिश, स्पाइडरमैन। अब गाइस मैंने कुछ फोल्डर भी क्रिएट कर दिए यहाँ पे, mkdir, लेट्स से पावर रेंजर्स, स्कूबी डू। तो गाइस आई हैव मल्टीपल थिंग्स राइट, फोल्डर एंड फाइल्स। अब गाइस अगर मैं जाता हूं और अपना न्यू डॉट एस एच है ना, कैट न्यू डॉट एस एच, हाँ जी, तो गाइस मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं इसको रन कर दूंगा, बैश न्यू डॉट एस एच। मुझे काम करवाना है माउंट फोल्डर में, एंटर द न्यू फाइल नेम प्रीफिक्स। मैंने बोला भाई आप ले लो राजा। एंड गाइस अगर मैं जाता हूं माउंट फोल्डर पे, कैन यू सी गाइस, मेरी फाइल्स का नाम राजा 1, राजा 2, राजा 3 करके गाइस सारा होगा। क्लियर हो ना? एनी डाउट, एनी क्वेरीज? समझ में नहीं आया गाइस तो बताओ। एंड विद दिस थिंग गाइस आपकी बाश स्क्रिप्टिंग खत्म होती है। इतनी बाश स्क्रिप्टिंग गाइस स्टार्टिंग के लिए काफी है फॉर योर नॉर्मल जनरल वर्क। क्लियर एवरीवन? एक बार गाइस रिवाइज करो, क्योंकि गाइस आपको ये टास्क जो हैं, ये टास्क गाइस आप जनरली डेली पर्पस से नहीं करोगे, नॉट डेली पर्पस। बट गाइस जब भी करोगे तो गाइस आप ध्यान रखना कि आपको ये काम लिनक्स पे आना होना चाहिए। अब गाइस फ्रॉम नेक्स्ट वीक वी विल बी स्टार्टिंग अवर AWS एंड क्लाउड। वी विल अंडरस्टैंड कि भाई क्लाउड होता क्या है। क्लियर एवरीवन और नॉट? अभी तक गाइस जो भी हम कर रहे थे दैट वाज फॉर कि आप लोग अपने लिनक्स सिस्टम्स पे जो भी कंपनी के सिस्टम्स होंगे वो सब होंगे लिनक्स के ऊपर होंगे। कैन यू हैंडल दो सर्वर्स? बस क्या आप उन पे काम कर पाओगे, वहां पे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर पाओगे, एप्लीकेशन स्टार्ट कर पाओगे, फाइल को भेज सकते हो, फाइल को डाउनलोड कर सकते हो, बस दैट्स इट। इतना काम आना चाहिए आपको। ये नहीं कि भाई पढ़ना नहीं है, पढ़ो। कूल एवरीवन? एनी डाउट, एनी क्वेरीज? अदरवाइज गाइस कैच यू अप इन नेक्स्ट वीक फॉर AWS क्लाउड। बाय बाय। तो बताओ गाइस किसी को डाउट है तो मैं यहाँ पे हूँ। एनी डाउट, एनी क्वेरीज? कोई डाउट नहीं है? Right now, no, sir. We will practice. Yes. Practice, guys. Practice, practice, practice. And guys, catch you up next week. Bye bye. Have a great day.